नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा बेटा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पढ़ा बेटा। वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के कितने भेद बताए थे मैंने, कितने प्रकार बताए थे बेटा? वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई और औ। बेटा मात्रा, स्वर और उनकी मात्राएं आपको बताई। हर स्वर की एक मात्रा होती है। वैसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, अनार, आम। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आते हैं, जैसे कान। कान में किसका प्रयोग हो रहा है? आ का प्रयोग हो रहा है बेटा। आ की मात्रा आ रही है ना यहाँ पर। चील, चील में किसकी आ रही है? ई, बड़ी, आदि। ए ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। जिसे कै बोलकर देखो, कै। दै बोलकर देखो, दै। तो कै हमने बोलकर देखा तो उसमें किसकी आवाज आ रही है बेटा? ए की। तो कै को कैसे लिखेंगे? कै प्लस ए। हम इसका यह रूप बोलते हैं। इसी तरह सभी व्यंजन के साथ ए बोले जाते हैं। जिस दै, ए की आवाज आ रही है, मैं, ए की आवाज आ रही है। तो इसी प्रकार हमने आपको स्वर और उनकी मात्रा वाले शब्द बताए थे बेटा पिछली वीडियो में। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह बेटा क्या कहलाता है? वर्णमाला। आओ आज हम चर्चा करेंगे उच्चारण के आधार पर। जो हमने पीछे उच्चारण मात्राएं पढ़ी, उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास करेंगे मात्राओं का। अब पता होना चाहिए बेटा हमें मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अभिप्राय यह है जैसे इसका उच्चारण होता है वैसे ही इसे लिखा जाता है। जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन, अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन। जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे और गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे। हिंदी भाषा में बेटा अधिकतर मात्राओं की गलतियां होती है और मात्राओं की गलती आप करते भी हैं। अतः सही उच्चारण आपको जरूरी है। सही उच्चारण करोगे तो आप सही ही लिखोगे। आपको पता होना चाहिए कौन सी मात्रा कहाँ प्रयोग होगी। मात्राओं का प्रयोग सही न करने पर अशुद्धियाँ हो जाती है। वो अशुद्धि हम कैसे दूर कर सकते हैं? उन मात्राओं का अभ्यास कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं का अभ्यास करें। कभी शब्द का जैसे मात्रा अगर आपने गलत लगा दी तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ हमने मिलते जुलते विभिन्न शब्दों, विभिन्न मात्राओं वाले शब्द दिए हैं नीचे देखो। आओ अभ्यास करें। जैसे ए व आ के उच्चारण व लेखन अभ्यास। यहाँ ए के उच्चारण में कम समय लगता है, आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है बेटा। आपने क्या करना है, इसमें बोल बोल कर लिखना है। जैसे जला, आप यहाँ पर लिखेंगे जला, जाला,
आप अपनी तरफ से भी सब लिख सकते हैं। चल, चाल, पढ़, पढ़ा, तला, ताला, बजा, बाजा, ढल, ढाल। आप बोल बोल कर देकर इनके अंदर लिखें। आगे देखेंगे ई व ई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। इसमें बेटा समय दिया, उच्चारण अभ्यास में कितना समय लगता है। ई के उच्चारण में कम समय लगता है और ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ई और एक ई थोड़ा सा फर्क होता है ना बेटा बोलने में। देखो आप उच्चारण कर कर देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे पिता, पिता में कम समय लग रहा है, और एक है पीता, पानी पीता हूँ मैं, तो उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी। पिता आप लिखेंगे यहाँ पर पिता, पीता, बिना। अब बिना को देखो कितने जल्दी बोलते हैं हमने, बिना। एक बोलेंगे बिना, लंबा लेंगे थोड़ा, बिना। बारिश, बारीक, बारीक। किला, कील, जिला, जीता। किताब, कीमत। आप उच्चारण करें और लेखन कार्य करें, साथ साथ करते रहे। सुंदर लेख में करना है बेटा पेंसिल से, पेंसिल को शार्प करके और अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने करना है, बोल बोल कर लिखने हैं। ऊ का उच्चारण व लेखन अभ्यास आप समझ समझ कर करें। ऊ के उच्चारण में बेटा कम समय लगता है और ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे धुन, मैंने बताया था बेटा छोटे ऊ की मात्रा ये आगे वाली होती है, वो छोटे ऊ की कहलाती है। बड़े ऊ की में बड़े ऊ की इधर से जो मात्रा लगती है, ठीक है, ये तो होती है छोटा ऊ, ये होता है बड़ा ऊ की मात्रा। तो हम देखेंगे जैसे धुन, धूप, यहाँ पर लिखेंगे झुक, झूठ, सुनना, सूचना, पुल, पूत, चुका, चूसा, लुटाना, लूटना। ठीक है, आप उच्चारण करें और यहाँ पर लिखें। ए व आई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। ए के उच्चारण में बेटा कम समय लगता है और आई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ए की मात्रा क्या बताई थी मैंने, ये ए की है। आई में बेटा दो मात्रा लगती है, ठीक है, आई के। जैसे जेल, जैम, मेवा, महीना। यहाँ पर लिखेंगे जेल या जैम, मेवा, महीना, 13, तैरना, नेक, नैन, पेठा, पैसा, बेसन, बैठक। आगे देखेंगे ओ व औ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। ओ के उच्चारण में बेटा कम समय लगता है और औ के उच्चारण में बेटा अधिक समय लगता है। औ के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे मोर।
हमने बताया था आपको ओ के उच्चारण में, जैसे ये ओ की ये मात्रा होती है बेटा, औ की, औ में दो मात्रा आ जाती है, ठीक है, और जैसे बोलते हैं, तो औ की ये मात्रा है, और की ये मात्रा ओ की, जैसे मोर, मौन, कोट, कौन, बोला, बौना, सो, सौ। यहाँ पर देखो बेटा, सौ सोना के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ 100 रुपये के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप सो जाओ, तो यहाँ पर ये 100 है, सो जाओ, और यहाँ पर 100 रुपये दे दो, तो वहाँ पर 100 में ये यूज किया गया है, दो मात्रा वाला, ठीक है। शोर, शोर मत करो, शौक, शौक का अर्थ होता है दुख, थोड़ा, चौड़ा, बहुत चौड़ा है, चौड़ा। आगे देखेंगे बेटा, अंग और उच्चारण व लेखन अभ्यास। इसमें बेटा हमने बताया था आपको पीछे वीडियो में अंग और आ के बारे में। अंग क्या होता है? अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंधा, अंग, तंग, जंग, अंक, कण। ये तो है बेटा अनुस्वार। अनुनासिक बताया था एक मैंने, अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है बेटा? चंद्र बिंदु। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, जैसे माँ, कांच, आँख, तांगा, जांग, आँच, कांप। यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बेटा अनुस्वार और अनुनासिक का तो सभी को पता चल गया होगा। ये ऐसे आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर अंक के उच्चारण में कम समय लगता है और आंख के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे कंधा, कांच, अंग, आंख। आप उच्चारण कर कर लिखते रहें। तंग, तांगा, जंग, जांच, अंक, आँच, कंठ, काफ। अब तक हमने मात्राओं का उच्चारण किया बेटा, और उसका अभ्यास किया मात्राओं का। आओ अभ्यास करें। अब तक हमने क्या सीखा? नीचे कुछ अधूरे शब्द तथा मात्राएं अलग लिखी हैं, उचित लगाकर आपने शब्द पूरे करो। आपने शब्द को पूरा करना है मात्रा लगाकर, और दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कछुआ में उन्होंने मात्रा, ये मात्रा दी हुई है यहाँ पर। कछुआ में उसने लगाया कैच ए लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लगी है छोटे ऊ की मात्रा और आ, तो क्या बन गया? कछुआ। इसी प्रकार हमने भी लगाना है, जैसे फैन न दिया हुआ है तो हमने लगा दी ओ की मात्रा से फोन बना दिया। ई की मात्रा लगाएंगे तो फनी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे मैं छः और ले दिया हुआ है, तो आप बनाएंगे मैं छः, ई की मात्रा लगा देंगे बड़ी वाली, तो क्या बन जाएगा? मछली। भै और ख दिया हुआ है, तो आप बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो भूख बन जाएगा। आप और भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। किताब है, यहाँ पर कै तै आ बै दिया हुआ था, तो मैंने बना दिया किताब। छोटी की मात्रा लगा दी और आ, तो क्या बन गया? किताब। बै ल दिया हुआ है, तो बैल। आप बिल भी बना सकते हैं, बिल भी बन जाएगा बेटा, आगे की मात्रा लगाकर बिल शब्द बन सकता है यहाँ पर,
बली भी बन जाएगा, ली में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द और ख से हमने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए दुख। व और श से बनाए हैं वृक्ष, री की मात्रा लगाकर वृक्ष शब्द बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा सभी को। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आप फ़ोन कर कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आपने रोजाना सुलेख सरिता में भी कार्य करना है और सुंदर लेख में काम करना है। और जो होमवर्क मैं देती हूँ रोजाना का रोजाना करें। धन्यवाद।